महिला शिविर का यह दूसरा दिन, और इस शिविर में हम एक अद्भुत गाथा 17-18वीं गाथा जो गुरुदेव श्री को अति प्रिय थी, उस गाथा को अपन देख रहे हैं। देखिए समय सार ग्रंथादि राज है ना, एक एक गाथा के ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव ने कितने कितने कलश लिखे। मैं तो बहुत बार कहती हूँ इनको 3 में डिवाइड करती हूँ। जैसे हमारे घर पे कोई भोजन के लिए आता है ना, तो हम 3 तरीके से भोजन को पिरसते हैं, परोसते हैं। कैसे? तो पहले हम देते हैं स्टार्टर। क्या देते हैं? स्टार्टर। फिर हम देते हैं मेन कोर्स, ठीक है ना, मेन कोर्स, और उसके बाद डेजर्ट। तो आपको पता है ये जो गाथाएं है ना, ये क्या है? ये स्टार्टर है। फिर जो टीका लिखी ना, बड़ी बड़ी टीका है अमृतचंद्र आचार्य देव ने, वो क्या है? मेन कोर्स। और उस टीका के ऊपर जो कलश लिखे ना, वो क्या है? डेजर्ट। ख्याल में आ रहा है आप लोग को? मैंने एक ही गाथा को अपने को कितनी तरीके से समझाया, और उसके ऊपर हमको एक एक गाथा के ऊपर गुरुदेव श्री के 15-15, 20-20 प्रवचन है ना, मुखवास है ना, प्रियंका मैं कह रहे मुखवास के ऊपर क्या कह रहे, कितना हमारे गुरुदेव ने हमें पूरा भोजन तैयार करके दे दिया। पूज्य बेंची कहते ना, खाली क्या, अरे पूज्य बेंची तो यहाँ तक कहते थे तैयार ही नहीं किया, मुंह में रख के भी दिया। अब हमें क्या करना है? खाली आंटी क्या करना है? गले से नीचे उतारना है, बस ये काम हमें करना है। 17-18वीं गाथा, जिसमें यहाँ पे चर्चा की, किसकी चर्चा की है? किसकी चर्चा की है? कोई बोलेगा? हाँ, जीव राजा है ना। पंडित टोडरमल जी ने कहा है ना कि देखिए ये आत्मा की चर्चा भी कैसे करता है, जैसे कोई और की बात चल रही हो। अभी मैंने पूछा किसकी बात की है, तो सभी ने कहा जीव राजा, ठीक है ना। मैंने जीव राजा कोई थर्ड पार्टी, मेरी चर्चा नहीं, जीव राजा। तो जीव राजा कौन है? जीव राजा कौन है? अरे मैं स्वयं हूँ, मेरी चर्चा है ये गाथा में, मेरे गीत गाए हैं, मेरी प्रशंसा की है। शरीर की एक बार प्रशंसा कर लेना। आप तो आज बहुत सुंदर लग रहे हो, आपकी साड़ी तो आज की कमाल की थी, बोलो। अब दिन भर वही चलेगा ना, उसका ही चिंतन, वो कैसा याद रहता है। और यहाँ भाई सुबह शाम गुरुदेव हमें बोलो तू कौन अच्छे, प्रवचन चालू होता है भगवान आत्मा से। गुरुजी बहन जी कहते थे अरे भगवान आत्मापन बोलना किसी ने सिखाया है तो वो पूज्य गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के बिना कौन हमें कहता कि मैं 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म वाला, उदय वाला, रागादि भाव वाला मैं नहीं हूँ। मैं एकमात्र जानने वाला तत्व। क्या गजब की गाथा है। देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय अपने पास कम है ना, देखिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं टीका के ऊपर। कल जो पहला फकरा था ना, उसमें अपन ने चर्चा की थी। देखिए हमने 2 चीज अभी तक हमने चर्चा की, 2 बिंदु के ऊपर। पहले तो दृष्टांत और सिद्धांत। कोई बता सकता है दृष्टांत किसका दिया? हाँ, राजा। और समझाना उसमें दृष्टांत में
किसकी चर्चा की, सिद्धांत में किसकी बात की है? जीव राजा, जीव राजा, ठीक है। और समझाना किसको है? अपने मोक्षार्थी। मोक्ष की परिभाषा लिखिए। देखिए मोक्ष किसको कहते हैं, एक नियम सार में परिभाषा आती है। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष, मोक्ष तो लिखना पूर्ण आनंद का लाभ मिलना। क्या कहा, क्या कहा? पूर्ण आनंद का लाभ मिलना, उसका नाम क्या है? मोक्ष। रिपीट करोगे आप, रिपीट करोगे? क्या कहा? नाश्ता करके बैठे ना सब एकदम, तो अभी आवाज निकलेगी ना जोरदार, बोलो। पूर्ण आनंद का लाभ मिलना, उसका नाम मोक्ष। अपने जो सुमत जी भाई साहब है ना, वो मोक्ष की परिभाषा बोलते। दूसरी परिभाषा, मोक्ष माने क्या? मोक्ष माने मोह का क्षय होना। मोह दीदी, मोह का क्या हो जाना? क्षय होना, उसका नाम क्या है? मोक्ष। मोह, संपूर्ण मोह का, दर्शन मोह, चारित्र मोह का क्षय हो जाना, उसका नाम क्या है? मोक्ष। और एक तो मैंने पहले ही बता दी थी आपको, क्या बताई थी, क्या बताई थी? कर्मों से सर्वथा छूट जाना, ठीक है ना? कर्मों से सर्वथा छूट जाना, उसका नाम क्या है? तीन परिभाषा, आई रिपीट, तीन परिभाषा। आप लोग बोलोगे। पहली परिभाषा पूर्ण आनंद का लाभ मिलना। दूसरी परिभाषा मोह का क्षय हो जाना। एंड तीसरी परिभाषा समझ में, कर्मों का सर्वथा क्या हो जाना? क्षय हो जाना। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अपन ने दृष्टांत देखा और सिद्धांत देखा, तीन गुण की चर्चा की। जीव राजा को जानो, उसी की क्या करो? श्रद्धा करो भाभी, और उसी में क्या हो जाओ? हाँ, उसी में लीन हो जाओ, अनुचरण करो, सेवा करो, उसी में लीन हो जाओ, ठीक है ना? तीन गुण की चर्चा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, टीका पर हम आगे आते हैं, बढ़ते हैं, सामने है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, अनुभव के द्वारा उसमें लीन होना चाहिए, मिला बराबर। अब देखिए आगे, क्योंकि साध्य जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप, उसकी सिद्धि की इसी प्रकार उपपत्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति है। फिर से और ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, अर्थात इसी प्रकार से साध्य की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से नहीं। अब अभी समझ में आ जाएगा आपको, अभी समझ में आ जाएगा क्या कहा। देखिए लिखा है, पहले आपको बताया ना, देखिए तीन गुण का परिणमन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकता का नाम है मोक्ष मार्ग। आज ही सुबह बोला था ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग एक ही है, क्लियर बराबर। अब यहाँ साध्य की सिद्धि तो लिखना, साध्य माने मोक्ष सिद्ध दशा। साध्य माने क्या? मोक्ष सिद्ध दशा। तो वो सिद्ध दशा की सिद्धि, सिद्धि साध्य की सिद्धि। सिद्धि माने क्या? सिद्धि माने होता है प्रोसेस, सिद्धि माने विधि। जैसे रसगुल्ले बनाने की विधि होती है ना, विधि, प्रोसेस, है ना। तो वो सिद्ध बनने की विधि क्या है? मोक्ष जाने की विधि क्या है? मोक्ष जाने की विधि क्या है? तो ऊपर बताया ना, आत्मा को जाने, आत्मा की श्रद्धा और आत्मा में लीनता। इसको एक शब्द में कहे तो, एक शब्द में कहे तो, एक शब्द में कहे तो रत्नत्रय, ठीक है ना। रत्नत्रय से ही क्या होगी? साध्य की सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि, सिद्ध दशा की सिद्धि। क्लियर? नहीं आया, समझ में नहीं आया? फिर से क्या कह रही हूँ मैं, यहाँ क्या कहा? साध्य जो निष्कर्म अवस्था, सिद्ध दशा है ना, सिद्ध दशा वो निष्कर्म अवस्था है। कोई कह सकता है कर्म कितने प्रकार के? कर्म कितने प्रकार के? नहीं, पहले तीन, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव, और फिर द्रव्य कर्म को 8 में विभाजित किया, 8 कर्म। तो सिद्ध दशा, अच्छा सिद्ध भगवान को कोई कर्म है कि नहीं? नहीं है ना।
हम गाते हैं ना भजन में, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। बोलो कैसी दशा है सिद्ध दशा? निष्कर्म। शब्द शब्द पर देखिए, शब्द पर ध्यान दीजिए। निष्कर्म सिद्ध दशा है। निष्कर्म, निष्कर्म सारे कर्मों से रहित हो गए। अब कह रहे वो साध्य जो सिद्ध दशा है, मोक्ष दशा है, उसका कारण कौन, उसकी विधि क्या है, वो सिद्ध दशा प्राप्त कैसे होगी, प्राप्त कैसे होगी? बोलो, अभी बताया मैंने क्या है। फिर से आत्मा को जानो, आत्मा की श्रद्धा और आत्मा में लीन। हमें कहीं जाना हो ना तो देखो, हम किसी को पूछते हैं ना, भाई इधर जाने का जरा रास्ता बताना ना, तो क्या कहते हैं? सुनो भाई, रास्ता यहाँ जाने का रास्ता तो एक ही है ना, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, इसी रास्ते से। ऐसे कह रहे हैं सिद्ध दशा को प्राप्त करना है तो रास्ते कितने? रास्ते 3 के एक रास्ता एक ही है, मोक्ष मार्ग। समझ में आ रहा ना? फिर लिखा ना, अन्यथा अन्यथा अनुपपत्ति, अन्य कोई कारण से मुझे सिद्ध दशा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। एक होय त्रण काड़मा परमारत्नो। रसगुल्ले बनाने की विधि एक ही 3-4 नहीं। गुरुदेव वो शीरा का दृष्टांत देते थे ना। पहले घी में क्या करें? लोट को सेके, ठीक है ना, और फिर उसमें क्या डाले? फिर उसमें पानी डाले, फिर शक्कर डाले। और फिर गुरुदेव ऐसा कहते थे कि भाई कोई ऐसा, भाई हाँ किसी को लगे भाई घी बहुत महंगा है ना, तो पानी में क्या कर दे? लोट को सेक देना। तो गुरुदेव कहते थे शीरो तो नहीं, लुपरीपन नहीं बने। मुझे पता नहीं आप हिंदी में क्या बोलते हो, लुपरी है वो, है ना, वो लुपरीपन नहीं बने। माने गुरुदेव ने हमें सिद्ध बनने की विधि तो बताई, पर साथ में शीरा बनाने की विधि भी बताई। एक ही है भाई, रास्ता तो एक ही है। बहुत सारी टिकट विंडो होती है, बहुत सारी टिकट विंडो होती है, पर जहाँ पता चला कि भाई ये सारी टिकट विंडो बंद हो गई है, ओनली वन। अरे एक ही टिकट विंडो के पास मुझे क्या मिलेगी? टिकट। ऐसे मोक्ष जाने के लिए एक ही टिकट, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार। अन्यथा अनुपपत्ति, दूसरे कोई कारण से मोक्ष की दशा, सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे क्लियर? आपको शब्द समझ में आए? शब्द समझ में आया क्या कह रहे आचार्य देव, टीकाकार मुनिराज? देखिए, हमें हमारा भ्रम मैं बताती हूँ। हमें क्या लगता है कि ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा ना तो हमें सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप लिखो, ज्ञान के सामने लिखो 11 अंग 9 पूर्व। अपन सब में उत्कृष्ट लेते हैं। अब उत्कृष्ट 11 अंग 9 पूर्व से भी सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है। अन्यथा, देखिए अन्यथा अनुपपत्ति का अर्थ कर रही हूँ, बराबर। चारित्र में हमें लगता है शुक्ल लेश्या के परिणाम, लिखिए चारित्र में शुक्ल लेश्या के परिणाम, ठीक है। ये शुक्ल लेश्या के परिणाम आपको पता है? कषाय की इतनी मंदता, बोलो उससे भी क्या नहीं हो सकता बेटा? क्या नहीं हो सकता? सिद्ध दशा की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ठीक है। और श्रद्धा में लिखिए 9 तत्व और सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से भी सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्लियर 3 चीज बताए फिर से। ज्ञान में आपने क्या लिखा? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान, है ना। फिर चारित्र में क्या लिखा? शुक्ल लेश्या के परिणाम, उससे भी हमें क्या नहीं हो सकता है? सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं। और श्रद्धा में क्या लिखा? सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, और दूसरा क्या लिखा? 9 तत्व की श्रद्धा।
उससे भी क्या नहीं, 3 काल में सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो फिर सिद्ध दशा की प्राप्ति के लिए क्या करे, क्या करे? एक की श्रद्धा, एक को जाने और एक में ही क्या हो जाए, लीन हो जाए। क्लियर? ये समझ में? अन्यथा अनुपपत्ति का अर्थ समझ में आया? अन्यथा अनुपपत्ति। देखिए इसमें से अपन कारण कार्य निकालते, कारण कार्य। तो लिखिए सिद्ध दशा, सिद्ध दशा है कार्य, सिद्ध दशा है कार्य। आपको पता है पूरा नियम सार है ना, पूरा नियम सार, वो पूरा नियम सार कारण कार्य की शैली में लिखा गया है। कारण ज्ञान उपयोग, कार्य ज्ञान उपयोग, कारण स्वभाव, कार्य स्वभाव, है ना, पूरा कारण कार्य। तो यहाँ आप बता सकते हो कारण कौन और कार्य कौन? कारण कौन? अच्छा पहले कार्य, कार्य कौन? सिद्ध दशा। तो सिद्ध दशा का कारण कौन? सिद्ध दशा का कारण कौन? फिर से सिद्ध दशा का कारण कौन? एक शब्द में कहो तो रत्नत्रय। मैंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य को एक शब्द में बता दिया, रत्नत्रय, वो कारण। अन्यथा अनुपपत्ति, अन्यथा और कोई कारण नहीं। ये एकदम पहले क्लियर कर लो आपके माइंड में। बच्चा होता है भाई, टॉपर होता है, क्लास में टॉपर, फर्स्ट आता है पूरे इंडिया में, स्टेट लेवल पर फर्स्ट आता है वो, इंडिया कंट्री लेवल पर, ठीक है ना। अब उसको पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं दिखता। मम्मी कहती है थोड़ा टाइम के लिए तो भाई तू थोड़ा तो फ्रेश हो जा, थोड़ा खेल के आ जा, थोड़ा भाई नाश्ता कर ले, ये कर ले, थोड़ी बातें कर ले। उसको एक ही क्या दिखता है, एक पढ़ाई। ऐसे कह रहे हैं भाई भगवान बनने की विधि एक ही है। चौथे काल में भी वही और पंचम काल में भी, भरत क्षेत्र में वही और विदेश क्षेत्र में भी। क्लियर? समझ में आ रहा है? अन्यथा अनुपपत्ति। अब देखिए गुरुदेव इसमें से अनेकांत निकालते थे, अनेकांत, ठीक है ना। आप मुझे बताना, आत्मा की प्राप्ति राग से भी होती है और वीतरागता से भी होती है। बोलो हाँ ये सही है या गलत? राग से भी हो, आत्मा मुझे राग से भी मिले, बोलो, और वीतरागता से भी मिले, ऐसा हो सकता है? इसको कहते हैं मिथ्या अनेकांत। तो फिर सम्यक अनेकांत क्या है? देखिए गुरुदेव ऐसे घटित करते थे। सम्यक अनेकांत, आत्मा की प्राप्ति आत्मा से होती है और राग से नहीं होती है, उसका नाम सम्यक अनेकांत। क्लियर? फिर से आत्मा की प्राप्ति वीतरागता से होगी और राग से नहीं होगी, अस्ति नास्ति, है कि नहीं? बराबर। और घटित करें, आत्मा की प्राप्ति सम्यक दर्शन से होगी परंतु शरीर की क्रिया से नहीं होगी, ठीक है ना। उसका नाम क्या है? सम्यक अनेकांत। फिर से बोलूं, आत्मा की प्राप्ति सम्यक दर्शन से होगी परंतु ये जड़ की क्रिया से, शरीर की क्रिया से नहीं होती, उसका नाम क्या है? सम्यक अनेकांत, है ना। राग करते करते भी आत्मा मिल जाए और ज्ञान करते करते भी आत्मा मिल जाए, ऐसे 3 काल में संभव। क्या कह रहे हो? ही देखा जब से आत्मा, हे मुझे ध्रुव ही ध्रुव दिखे, वीतरागता बढ़े और मुक्ति सुख मिले। बोलो क्या कहा? देखा आत्मा, देखा, वो आती है ना भजन में, देखा जब अपने अंतर में, ये कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से प्रभुतावान हूँ मैं। क्या कह रहे हैं? एक ही कारण से आत्मा प्राप्त हो सकती
होता है, सात्विक की प्राप्ति हो सकती है। कौन सा कारण बताया? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरण। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दूसरे फकरे पे आते हैं, दूसरा पैराग्राफ इसी बात को विशेष समझाते हैं। मिला आपको? मिला? नहीं मिला? अच्छा चालू नहीं, अच्छा मुझे लगा कब से चालू है। अच्छा चालू था पर बंद हो गया। चलिए कोई बात नहीं, होगा चालू। हो रहा है, ओके। मैं पढ़ती यहाँ से। देखिए जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, पहले इतनी लाइन को समझो। जब आत्मा को अनुभव में आने पर, क्या आया अनुभव में? कौन आया? आत्मा। ठीक है, आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, ये समझना पर्याय में क्या है। पर्याय में क्या है? पर्याय में क्या है? जो कहते हैं अनेक भेद भाव, है ना। पर्याय कितनी है मुझे आप बताना। पर्याय कितनी है? अनंत है ना। पर्याय में रागादि परिणाम है, वो भी कितने हैं? असंख्यात है ना, अनेक प्रकार के है ना। औदैहिक भाव कितने प्रकार के हैं? असंख्यात है, असंख्यात लोक प्रमाण है ना। कभी ये भाव, कभी वो भाव, कभी ये भाव, है ना। गुण कितने हैं? गुण कितने हैं? गुण भी अनंत है कि नहीं। तो ये देखिए पर्याय में अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, अनादिकाल से है कि नहीं। पर्याय में क्या है? राग है ना, राग है कि नहीं। ठीक है, होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से, देखो यहाँ अपन भूल करते हैं, भूल। पहले तो देखो गणना योग से मैं थोड़ा बताती हूँ आपको। दो प्रकार के राग होते हैं, बुद्धिपूर्वक का राग और अबुद्धिपूर्वक का राग। ठीक है, तो देखिए बुद्धिपूर्वक का राग, बुद्धिपूर्वक का राग माने जो राग ज्ञान में ख्याल आवे, और अबुद्धिपूर्वक का राग माने जो राग ज्ञान में ख्याल न आवे। ठीक है ना। तो अब बुद्धिपूर्वक का राग आप बोलोगे दीदी कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होता है? तो लिखना बुद्धिपूर्वक के राग का गुणस्थान, बुद्धिपूर्वक का राग गुणस्थान कौन कौन से? 1 से 6, 1 से 6वां गुणस्थान बुद्धिपूर्वक का राग। अच्छा और अबुद्धिपूर्वक का राग? तो 1 से 10 तक। राग कब तक है? देखो ये भी हमें पता होना चाहिए कि राग कब तक होता है। राग कब तक होता है? हाँ, 10वें के अंत तक, है ना। राग कब तक है? 10वें के अंत तक। बुद्धिपूर्वक का राग है 1 से 6वें गुणस्थान तक, और अबुद्धिपूर्वक का राग 1 से 7वें तक। क्लियर, समझ में आ रहा है? 1 से 7वें तक, बराबर नहीं आया? हाँ, अरे 1 से 10वें तक, सॉरी 1 से 10वें तक अबुद्धिपूर्वक, 1 से 10वें तक नहीं। मैं कुछ और बता रही थी कि देखिए 7 से 10 तक ओनली अबुद्धिपूर्वक, है ना। 7 से 10 तक ओनली अबुद्धिपूर्वक, ओनली। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक क्या बताया? अबुद्धिपूर्वक। 1 से 6 तक क्या बताया? बुद्धिपूर्वक, बराबर। एक बार परिभाषा बोलोगे। बुद्धिपूर्वक का राग माने जो राग ज्ञान में ख्याल में आए, और अबुद्धिपूर्वक का राग जो ज्ञान में पकड़ में। फिर से एक बार, थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए वापस गुणस्थान रिपीट कीजिए। बुद्धिपूर्वक के राग का गुणस्थान 1 से 6, और अबुद्धिपूर्वक 1 से 10। राग की उपस्थिति 10वें तक है, 10वें तक है। और दूसरी भाषा में कहूँ ना, समझना, जब तक राग होगा ना, जब तक राग होगा तब तक केवल ज्ञान नहीं हो सकता। क्या कहा? जब तक राग होगा तब तक केवल ज्ञान नहीं हो सकता, और जब तक राग में अपनापन होगा, जब तक राग में अपनापन होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्लियर? 2 बात। क्या कहा? फिर से क्या कहा? जब तक राग होगा तब तक क्या नहीं हो सकता? केवल ज्ञान। और जब तक राग में अपनापन
अभी दीदी बता रहे थे ना, राग होते ही मैं रागी, है ना, मैं द्वेषी, ये राग में अपनापन, मैं शरीर वाला, मैं मोटा, मैं गोरा, मैं पतला, ये पर में राग में अपनापन होगा तब तक क्या नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन। क्लियर? दो बात समझ में आई। बुद्धिपूर्वक का राग कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक? 1 से 6। और अबुद्धिपूर्वक का राग 1 से 10। ठीक है, राग कौन से गुणस्थान तक है? 10वें तक। जब तक राग है तब तक क्या नहीं हो सकता? केवल ज्ञान। और जब तक राग में अपनापन है, उपादेय बुद्धि है, तब तक क्या नहीं हो सकता? सम्यक दर्शन। क्लियर? समझ में आ रहा है? गुरुदेव की भाषा में कहे राग नो राग, राग नो राग, ये भाव वाला अपने को मानना, है ना, मैं बोलने वाला, मैं देखने वाला, मैं शयोक्षम वाला, मैं पंडित, मैं समझाने वाला, मैं ये भाषा वर्णना वाला, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा गाता हूँ। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहे अनादिकाल से असमान जाति द्रव्य पर्याय में क्या है? अपनापन। असमान जाति, असमान जाति, ये शरीर क्या है? ये पुद्गल है। क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, आता है ना? ये पुद्गल को क्या देखते हो? पुद्गल को क्या देखते हो? देखने लायक पुद्गल नहीं है। क्या कहा? पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा, अनित्य है, क्षणभंगुर है, अशरण है। आ रहा है? क्या कह रहे हैं? माने शरणभूत नहीं है, शरणभूत नहीं है। दृष्टांत दिए कि ये पुद्गल कैसे है, ये पुद्गल कैसे है? पानी में जो परपोटे होते हैं ना, इंद्रधनुष कैसा होता है? इंद्रधनुष देखते ही क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ऐसे ही सारे पुद्गल है, कब क्या हो जाए पता नहीं चले, कब शरीर में क्या हो जाए पता नहीं चले, उदय कब बदल जाए पता नहीं चले। अभी मिल रहा था बहुत मान, थोड़े बोलो समय बाद उदय बदल गया, क्या हो गया? अपमान हो गया। अरे अशोक्षम ज्ञान बहुत था, बोलो क्या हो गया? उदय पलट गया, बदल गया, कोमा में चला गया, सब भूल गया। बोलो, होता है ना? अभी मेरी इसके साथ बहुत मित्रता थी, बहुत मित्रता थी, बहुत बनती थी, बहुत मित्रता थी, उदय आया तो बोलो मित्रता किस में बदल गई? शत्रुता में बदल गई। कब क्या हमें लगता है ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, है ना? कौन किसका संबंधी है, कौन किसका साथी है? एक समय की पर्याय का, उदय का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या बदल जाए, कब क्या हो जाए। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। वेद विज्ञान करे, अलिप्त रहना सीखे। देखो सम्यक दृष्टि, पानी का दृष्टांत है, कमल 6 डाला में, पानी में रहते हुए भी वो कमल कैसा अलिप्त, अलग। ऐसे हम क्या हो जाते हैं? संयोग में एक मेघ हो जाते हैं, एक मेघ। कौन किसका है? कोई मेरा था नहीं, कोई मेरा है नहीं, और कोई मेरा। एक छोटी गाथा है, हमें कितना सिखा देती है। योग सार की छोटी गाथा है। अकेला ही आया था, अकेला ही हूँ और अकेला ही जाने वाला। हे आया अकेला, हे अकेले ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। और हम हर जगह क्या ढूंढते हैं? साथी, है ना? कंपनी चाहिए भाई, कंपनी चाहिए। हिल स्टेशन घूमने के लिए तो कंपनी चाहिए, परंतु शिविर में आने के लिए भी, अरे आपकी कंपनी हो तो जाओ। कल ही बता रहे थे, वो 3 जन को रहना था, 2 जन को नहीं रहना था, है ना? कंपनी हो तो रहे, साथी चाहिए। क्या लिखा है जयमाला में, है ना? झूठे जग के सपने सारे, झूठी सबकी इच्छाएं, तन धन को साथी समझा था, पर
पर ये भी छोड़ चले जाते हो। क्या कह रहे हैं? करो करो करो, अरे वेद विज्ञान करेंगे तो कोई दुखी नहीं कर सकता। प्रसन्न रहो ना, जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी। आप क्या कह रहे हैं? क्यों इतना टेंशन लेके बैठे हो जहाँ कोई सहयोग ने मुझे क्या नहीं किया, स्पर्श नहीं किया, स्पर्श नहीं किया। क्या गाथा है, एक एक गाथा आप देखो, देखो लिखा ना, जब आत्मा को अनुभव में आने पर, जब आत्मा को अभी वो आया, अभी आया ना, देखिए अब देखिए, थोड़े शब्द जटिल है ना, इसलिए सामने टीका हो तो आपको तुरंत समझ में आएगा। जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, आपको पता है पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में अपनी भूल बताई। अपने को ये भ्रम कैसे हो जाता है? देखिए भ्रम, हम राग को अपना क्यों मान के बैठे हैं? हमें क्या भ्रम है पता है? दो कारण बताया पंडित टोडरमल जी ने। एक तो राग है ना, राग, जहाँ राग होता है ना वही ज्ञान है, वही पे है कि नहीं? राग के प्रदेश और ज्ञान के प्रदेश, आत्मा के प्रदेश एक ही है कि नहीं? फिर से जहां राग हो रहा है ना वहीं पे क्या हो रहा है? वहीं पे ज्ञान हो रहा है, वही आत्मा है। ठीक है, प्रदेश एक है ना, प्रदेश एक है। ठीक है, इसलिए हमें भ्रम है कि राग और आत्मा, राग और ज्ञान कैसे है? एक। दूसरा कारण बताया पंडित जी ने, राग होने का काल और ज्ञान होने का काल, दोनों का काल भी कैसा है? नो समय भेद, नो समय भेद, दोनों का काल भी एक। जिस समय राग हो रहा है उसी समय बोलो, उसी समय ज्ञान हो रहा है कि नहीं? राग हुआ, ये ज्ञान हुआ कि नहीं? जाना किसने? ज्ञान नहीं जाना। हम कहते हैं ना भाई, देखिए हम कहते हैं भाई क्रोध आ गया, हम कहते हैं आई एम सॉरी क्रोध आ गया, है ना? अच्छा, हम कभी ऐसा बोलते हैं ज्ञान आ गया? हाँ, क्रोध आ गया, क्रोध आकर गया, समझ में? जिस समय क्रोध हुआ उसी समय क्या था? उसी समय क्या हो रहा था? ज्ञान हो रहा है कि नहीं? तो दोनों का काल भी सेम। इसीलिए हमें भ्रम हो जाता है कि राग और ज्ञान, राग और आत्मा, परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि राग मेरा त्रिकाल स्वभाव, अगर राग मेरा त्रिकाल स्वभाव होता ना तो बोलो राग किसको होना चाहिए? सिद्ध भगवान को भी राग होना चाहिए। और राग का कभी क्या नहीं होता? राग का कभी अभाव। यार समझ में आ रहा है? दो कारण बताए पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाश। प्रदेश एक है और काल एक है। किसका किसका? आत्मा और राग। इसलिए भ्रम हो रहा है कि राग होते ही मैं कैसा हो गया? मैं रागी हो गया। समय साथ में गाता है, सुवर्ण कभी अपने सुवर्णपने को छोड़ता न। सुवर्ण में से क्या निकलेगा? सुवर्ण में से क्या निकलेगा? सुवर्णमय भाव ही निकलेगा। और लोखंड में से क्या निकलेगा? सोने की दुकान हो और हम जाकर हम कह के यार भैया मेरे को जरा 1 लीटर दूध दे दो ना, तो वो क्या बोलेगा? हाँ अरे भैया ये सोने की दुकान है भाई, जिसके पास जो है ना वहाँ से वो ही मिलेगा। गुरुदेव कहते थे प्राप्त नी प्राप्ति थाय छे, प्राप्त नी प्राप्ति, कुआमा होय तो अवेड़ामा आवे। क्या कह रहे? प्राप्त, जो सुख से ज्ञान से लबालब भरा हुआ हूँ, तो मेरे में से क्या निकलेगा? मेरे में से क्या निकलेगा? सुख और ज्ञान। समय सार में ना 23 नंबर का कलश, सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा दो सर्वांग सुंदर आत्मा। ज्ञान से सुख से मैं कैसा हूँ? लबालब भरा हुआ हूँ, है ना? यहाँ पे कहा ना, देखिए मिश्रित भाव, मिश्रित होने पर भी
सर्व प्रकार से वेद ज्ञान में प्रवीणता से। देखिए अब जो वेद विज्ञानी है, जो वेद विज्ञानी है उसने तो क्या जान लिया कि ये राग और आत्मा कैसा है, अलग अलग है, ठीक है ना। माने मिश्रित भाव थे ना, जो पर्याय में पर्याय अनेक थी, राग अनेक है, अरे औदेक भाव अनेक है, परंतु जो वेद विज्ञान में प्रवीण है ना उसने किसको जान लिया अलग अलग, किसको जान लिया, राग और आत्मा को अलग अलग। वे है ना बताया ना आश्रव अधिकार में कि जब तक ये जीव आत्मा और आश्रव को एक मानेगा तब तक ये अज्ञानी है, बराबर। और जहां उसने आश्रव और आत्मा को अलग जान लिया वो क्या बन गया, अज्ञानी में से ज्ञानी। क्या जबरदस्त दृष्टांत दिया, लाख और पीपल। बोलो आप बताना, वो लाख कहाँ उत्पन्न होती है, पीपल में, पीपल के पेड़ में।